ये कहानी है नीलनगर नाम के एक गांव की, जहां दो गरीब बहनें जंगल के पास बने एक छोटे से घर में साथ रहती थी। बड़ी बहन का नाम था दिया और छोटी बहन का नाम था पिया। उन दोनों के माता पिता नहीं थे और वो बचपन से ही अनाथ थीं। बड़ी बहन दिया दूसरों के घरों में काम करती थी क्योंकि छोटी बहन को वो खुश देखना चाहती थी। बड़ी बहन दिया की मेहनत की वजह से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन जब दिया अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पिया उसके पास आई और बोली। दीदी, आज आप काम पर नहीं जाओगी क्या? दिया अपनी बहन के पास आई और बोली। हाँ छोटी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो दीदी आप घर की सफाई क्यों कर रही हो? आप जाइए, ये सफाई मैं कर लूंगी। अरे वाह छोटी, आज तू सफाई करेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे दीदी, आप जाइए, आपको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। हाँ, तू कह रही है तो मैं जाती हूँ। तू सारा सफाई कर देना। हाँ दीदी, मैं कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद दिया पास के ही गांव में शांति चाचा के घर काम करने के लिए चली गई और पिया भी अपनी दीदी के कहने पर घर की सफाई करने लग गई। कुछ देर बाद उनके पड़ोसी राजू आया और दिया को बुलाया। दिया, अरे ओ दिया, घर पे हो क्या? जरा बाहर तो आओ। तभी दिया की छोटी बहन पिया आई और बोली। जी राजू भैया, दीदी तो घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ही बता देता हूँ। दरअसल हमारे घर पर एक काम करने वाली चाहिए। क्या दिया हमारे घर पर काम करने आ सकती है? राजू भैया, दीदी तो दूसरे गांव में काम करने गई हैं। दीदी घर आते ही मैं उनको बता दूंगी। अच्छा पिया, दिया जब आ जाए तुम बता देना उसे। अभी मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद राजू अपने घर की ओर चला गया और पिया भी अपने घर के अंदर चली गई। पिया चारपाई पर बैठकर सोचने लगी। दीदी तो दूसरों के घर में पहले से ही काम करती हैं। अभी जो राजू भैया ने कहा वो तो मैं भी कर सकती हूँ। रात को दीदी से पूछ लूंगी। रात को दोनों बहन चारपाई पर बैठे हुए हैं और तभी पिया ने अपनी दीदी दिया से कहा। दीदी, हमारे पड़ोसी राजू भैया आज हमारे घर आए थे। वो आपको उनके घर काम करने के लिए कहने आए थे। अच्छा, पर मैं तो पहले से ही शांति चाचा के घर काम करती हूँ। अब मैं दोनों घरों में कैसे काम कर पाऊंगी छोटी? अगर मैं भी दीदी की तरह काम करने जाऊं तो हमारे घर की हालत थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अरे छोटी, तू किस सोच में पड़ गई? दीदी, अगर आप राजू भैया के घर नहीं जा सकती तो मैं ही चली जाऊंगी। मैं भी तो काम कर सकती हूँ। अरे छोटी, ये तू क्या कह रही है? तू अभी बहुत छोटी है, इतना सब काम कर पाएगी क्या? हाँ दीदी, घर का ही तो काम है, मैं आराम से कर लूंगी। दिया के घर की हालत इतनी खराब थी कि वो ना चाहते हुए भी अपनी छोटी बहन को काम पर जाने से रोक नहीं पाई और पिया से बोली। छोटी, मुझे मन तो नहीं है तुझे काम पर भेजने की, पर क्या करे, हमारी मजबूरी है। तो अगर तू जाना चाहती है तो चले जाना। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ हमारी घर की हालत, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है छोटी, अभी खाना खाकर सो जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। छोटी, तू काम पर तो जाना चाहती है घर की हालत देखकर, लेकिन क्या तू सच में काम कर पाएगी? दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। वैसे भी आप अकेले कितना करोगी? मुझे भी आपकी मदद करने का मन होता है। ठीक है छोटी, तेरा मेरे लिए ये प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पता नहीं आप क्यों ऐसी बातें बोल रही है। आपके अलावा मेरा कौन ही है? आपने हमेशा मेरी खुशी चाहकर अपनी खुशी को बलिदान दी है। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अब मेरी बारी है आपको खुशी देने की। मेरी प्यारी बहन, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। हाँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है छोटी, अभी मैं शांति चाचा के घर के लिए निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और तू भी राजू के घर चली जाना और आज जाके देख लो। अगर तू नहीं कर पाई तो मुझे बोल देना। ठीक है दीदी। उसके बाद दिया शांति चाचा के घर के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद पिया भी राजू के घर के लिए निकल पड़ा। पिया राजू के घर पहुंचकर राजू को पुकारने लगता है। राजू भैया, राजू भैया, आप कहाँ हैं? जरा बाहर तो आइए। तभी राजू की माँ बाहर आई और बोली। अरे बेटी, तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। जी चाची, मैं पिया हूँ, दिया की छोटी बहन। दरअसल राजू भैया ने आप लोगों के घर में काम करने के लिए दीदी को बोला था, लेकिन दीदी तो दूसरे गांव में काम करती है, इसलिए मैं आई हूँ। क्या मैं आप लोगों के घर में काम कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे राजू ने बताया था, मैं दरअसल भूल गई थी। तुम्हारी दीदी की जगह तुम आई हो, तब तो ठीक है। चाची जी, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ,
आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटी ठीक है, अभी के लिए तुम अंदर आके जरा चाय बना दो, बाद में और जो काम होगा मैं बता दूंगी। जी चाची जी, चलिए मैं अभी बना देती हूँ। उसके बाद दोनों अंदर चली गईं। राजू की माँ ने पिया को चाय बनाने को कहा और खुद चारपाई पर बैठ गई। पिया भी चाय बनाने चली गई। थोड़ी ही देर में पिया चाय बनाकर ले आया और राजू की माँ को दे दिया। अरे वाह पिया बेटी, तुमने जो चाय बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है। धन्यवाद चाची जी, मुझे तो लगा था कि आपको चाय पसंद नहीं आएगी। नहीं नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अब तुम एक काम करो, बर्तन धोकर खाना बना लो। खाना बना सकती हो ना? हाँ जी चाची जी, मैं खाना बना सकती हूँ। तो तुम खाना बना देना, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। शायद राजू भी थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर हम तीनों एक साथ खाना खा लेंगे। राजू की माँ पिया को खाना बनाने का काम बोलकर बाहर किसी काम से चली गई और पिया भी अपना काम करने रसोई में चली गई। कुछ समय बाद राजू घर आ गया और अपनी माँ को पुकारा। माँ मैं आ गया हूँ, आप कहाँ पे हो? राजू की पुकार सुनते ही पिया ने रसोई का काम छोड़ दिया और तुरंत बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने राजू की ओर देखते हुए कहा, राजू भैया, चाची तो घर पर नहीं है, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे पिया, तुम इधर हमारे घर पर तुम्हारी दीदी दिया नहीं आई? हाँ भैया, दीदी नहीं आई, मैं ही आई हूँ। दरअसल दीदी 2 घर में एक साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों के घर में काम करने आ जाऊं। अगर थोड़ा पैसा आया तो घर का हाल भी ठीक हो जाएगा। अरे वाह पिया, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची। लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है, क्या घर का सब काम कर पाएगी? हाँ राजू भैया, मुझे घर का सब काम आता है। दिया तो बहुत खुशकिस्मती है, उसके पास धन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे जैसी प्यारी और समझदार बहन है। ऐसे ही दोनों ने कुछ देर बातें की और उसके बाद पिया खाना बनाने रसोई में चली गई। कुछ घंटे बाद राजू की माँ घर आ गई और पिया खाना बनाकर चारपाई पर बैठी हुई है। राजू की माँ पिया के पास बैठ गई और बोली, पिया बेटी, तुमने खाना बना लिया क्या? हाँ चाची जी, मैंने खाना बना लिया है। और पिया बेटी, राजू आ गया क्या? हाँ चाची जी, राजू भैया भी आ गया है। अच्छा तो पिया बेटी, चलो हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम घर चले जाना, तू बहुत थक गई होगी। ठीक है चाची जी, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद राजू, पिया और राजू की माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह पिया, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुमने सही कहा राजू बेटा, आज खाना बहुत ही अच्छा बना राजू। और राजू की माँ से ये बात सुनकर पिया खुश हो जाती है। धन्यवाद चाची जी, आप दोनों को खाना पसंद आया, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई और दीदी को भी जब ये बात पता चलेगी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ प्रिया, दिया को अपनी बहन पर गर्व होगा कि इतनी छोटी उम्र में उसकी बहन ने अपनी दीदी की दुख को समझा और ऐसे काम करने निकल आया। रात का समय है, दोनों बहन रसोई में बैठी हैं। तो छोटी जरा बता हीज, आज तेरा दिन कैसा गया? दीदी, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया है। राजू भैया और उनकी माँ बहुत अच्छी हैं। हाँ प्रिया, ये तो तूने सही कहा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। और दीदी, आज जो मैंने उन लोगों के लिए दोपहर को खाना बनाया था, उन दोनों को बहुत पसंद आया। अरे वाह छोटी, लगता है मेरी प्यारी बहन सच में बड़ी हो गई है, घर की जिम्मेदारी समझने लगी है। दीदी मैंने देखी है, जब से हमारे माँ और पिताजी गुजर गए, तब से आपने ही माँ और पिताजी दोनों की जगह ले ली। आप ही मेरी सब कुछ है। छोटी, मेरा भी तेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जो भी है तुझे लेकर ही है। चलिए अब ये सब छोड़िए दीदी, जल्दी से खाना बनाकर खा के सो जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ छोटी, मैं भी थक गया हूँ, खाना खा के जल्दी से सो जाते हैं। पिछले दिन प्रिया राजू के घर में काम करने आ गई और वो रसोई में काम कर रही है। दूसरी तरफ राजू की माँ चारपाई पर बैठी हुई है। तभी उन लोगों की पड़ोसी शीला आई। अरे शीला बेटी, क्या हाल है तुम्हारा? बहुत दिनों बाद आना हुआ। वो चाची जी घर का कुछ सामान लाने बाजार जा रही थी, आप लोगों के घर के सामने से गुजर रही थी, तो सोचा आपको एक बार आवाज लगाकर जाऊं। शीला बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे चाची, राजू घर पर नहीं है क्या? वो दरअसल राजू किसी काम से बाहर गया है। ऐसे ही जब दोनों बातें कर रही थी, तब प्रिया बाहर आ गई और राजू की माँ से बोली, चाची जी, मैंने रसोई का सब काम कर दिया है, अगर और कुछ काम है आप मुझे बता दीजिए। बेटी प्रिया, तू थक गई होगी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे चाची, ये इतनी छोटी लड़की कौन है और ये आप लोगों के घर में काम करने क्यों आई है? अरे शीला, हमारी पास की ही जो दिया है, ये उसी की छोटी बहन है।
अच्छा, वही दिया जो दूसरों के घरों में काम करती है? हाँ शीला, प्रिया उसी की बहन है। अपनी दीदी की मेहनत देखकर उसकी मदद करने के लिए खुद भी काम करने निकल आई है। वैसे मेरे घर पर भी एक काम करने वाली चाहिए थी। क्या प्रिया की दीदी कर सकती है? अरे शीला बेटी, प्रिया की दीदी दूसरे गांव में काम कर रही है। इसलिए तो जब दिया को हमारे घर का काम करने के लिए राजू ने कहा, तब प्रिया ने अपनी दीदी की मदद करने खुद हमारे घर काम करने आ गई। हाँ शीला दीदी, हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है। दीदी अकेली कितना संभालेगी, इसलिए मैं भी दीदी की मदद कर रही हूँ। अरे वाह प्रिया, तू तो बहुत समझदार लड़की है। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी हर किसी में नहीं होती। हाँ शीला, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तो और प्रिया को रसोई के सारे काम भी आते हैं। हाँ हाँ चाची, लेकिन अब मुझे अपने घर में काम करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हाँ शीला, तुम किसी और को ढूंढ लेना। तो चाची अभी मैं चलती हूँ, बाजार जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है शीला बेटी, कभी कभी आते रहना। हाँ चाची, बिल्कुल। ऐसे बोलकर शीला चली गई और प्रिया राजू की माँ के पास चारपाई पर बैठ गई। प्रिया बेटी, खाना बन गया है तो हम खाना खा लेते हैं। और आज तुम घर के लिए यहाँ से खाना ले जाना। दिन भर काम करके तुम थक जाती हो और दिया भी थक जाती है। बेटी, तुम दोनों बहनें बहुत मेहनत कर रही हो। एक ना एक दिन भगवान जरूर तुम दोनों की मनोकामना पूरी करेगा। हाँ चाची जी, अभी चलिए हम खाना खा लेते हैं। रात का समय है। दोनों बहन चारपाई पर बैठी हुई हैं। दीदी, शांति चाचा के घर आपकी काम कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है छोटी, और मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि तू आजकल पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। कुछ अच्छी बात है क्या छोटी? वैसे कोई अच्छी बात नहीं दीदी। मैं जो राजू भैया के घर काम करने जा रही हूँ, राजू भैया की माँ बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है और राजू भैया भी बहुत अच्छे हैं। हाँ छोटी, चाची जी के स्वभाव बहुत अच्छी है और राजू भी अपनी माँ पर ही गया है। और तो और दीदी चाची जी ने आज हम दोनों के लिए खाना भी भेजा है। हम दोनों दिन भर काम करके थक जाते हैं ना, इसलिए चाची जी ने खाना भेजा है। वाह छोटी, चाची जी तो बहुत ही अच्छी है, भगवान उनकी भला करे। वैसे दीदी, शांति चाचा जी के घर वाले अच्छे हैं ना? हाँ हाँ छोटी, ठीक ठाक ही है। और दीदी, राजू भैया के घर के पास जो शिला दीदी है ना, उन्होंने आज आपको काम के लिए बोली थी। लेकिन छोटी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, चाची जी ने शीला दीदी को बोल दिया है और मैंने भी उन्हें बोल दिया है। अच्छा किया तुम दोनों ने। अभी चाची जी ने जो खाना भेजे है हम दोनों खा लेते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। एक दिन जब दिया काम करने शांति चाचा के घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे शांति चाचा का बेटा राम मिल गया। दिया, आज से तुम्हें हमारे घर में काम करने जाने की जरूरत नहीं। राम की ये बात सुन के दिया चिंता में आ जाती है और बोलती है, लेकिन राम भैया, अचानक क्या हुआ? शांति चाचा ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। नहीं दिया, ये पिताजी का फैसला नहीं, मेरा फैसला है। आज से तुम हमारे घर काम करने नहीं जाओगी। राम भैया, आप ऐसा मत कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो मेरा एक शर्त है। कैसी शर्त राम भैया? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दरअसल दिया, शर्त यह है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें हमारे घर में काम करने वाली बनकर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमारे घर का हिस्सा बनकर रह पाओगी। राम भैया, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हो सकता है भला? हो सकता है दिया, अगर तुम ये शर्त नहीं माने तो आज से तुम हमारे घर में काम करने मत आना। राम की ये सब बातें सुनकर दिया गंभीर हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। दिया मजबूर थी क्योंकि इसी काम से उसके घर चलती है। क्या हुआ दिया, किस सोच में पड़ गई? शर्त मानने में ही तुम्हारी भलाई है, सोच लो। राम भैया, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दी? अब मैं क्या कहूँ आप? कहना और क्या है दिया, शर्त मानने में तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन राम भैया, मैंने आपको कभी भी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन दिया, मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मतलब लगती हो। है भगवान, ये मैं किस दुविधा में पड़ गई? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ दिया, बताओ। मंजूर है ना तुम्हें ये शर्त? राम भैया, मैं मजबूर हूँ। मैं आपकी शर्त मान लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त, बताओ तो जरा। अगर आप मुझे चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन भी मेरी साथ रहेगी। अरे ये कैसी शर्त है भला? तुम्हारी बहन को मैं क्यों अपने घर में रखूंगा? वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये शर्त मैं नहीं मान सकता। अगर आप मेरी ये शर्त नहीं मान सकते तो मैं आपकी शर्त कैसे मान लूं? अरे तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो,
और तुझे मेरी शर्त मानने से फायदा ही फायदा है। मुझे फायदा नहीं चाहिए राम भैया, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। अरे दिया, उसे भी एक लड़का देख के शादी करा दो, उसके बाद हम दोनों के बीच कोई बोझ नहीं रहेगा। राम भैया, आप मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने कभी अपनी बहन को बोझ नहीं माना। और अगर आप मेरी शर्त नहीं मान सकते तो मैं भी आपकी शर्त नहीं मान सकती। मेरी बहन से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आपके घर पर काम करने ना आऊं तो ठीक है, नहीं आऊंगी। सोच लो दिया, शर्त मानने पर तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा है। और बहन का क्या है, एक न एक दिन तो उसकी भी शादी करानी ही है। फायदे की जरूरत नहीं, मेरी बहन ही मेरी अनमोल दौलत है। उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है मेरे लिए। लेकिन दिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मान लो ये शर्त तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरी बहन की कमी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं है। कृपया आप मुझसे जबरदस्ती ना करें। ठीक है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, सोच लेना एक बार। कृपया आप मुझे अब और कुछ मत कहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं चलती हूँ। ऐसे बोल के दिया उदास होकर घर की ओर चल पड़ती है। रात को दिया उदास होकर चारपाई पर बैठी रहती है। कुछ समय बाद पिया अपनी दीदी के पास आ जाती है और अपनी दीदी के पास बैठ जाती है। दीदी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हैं? वो छोटी, तुझे कैसे बताऊं ये सब कुछ हुआ है। क्या दीदी, बताइए ना। और आज आप काम से भी जल्दी आ गई थी। वो छोटी, दरअसल बात ये है कि दिया अपनी बहन को शांति के बेटे ने जो जो कहा था सब बता दी। दिया के पास अपनी बहन के अलावा कोई भी नहीं, तो अपनी बहन को ही अपनी सारी बात बता दी। दीदी, आपको ये शर्त मान लेनी चाहिए थी, वहाँ आप खुश रह पाती। अरे छोटी, अब तू भी ये सब क्या बोलने लग गई? तुझसे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन दीदी, मैं कर ही क्या पा रही हूँ? आपके लिए कम से कम वहाँ आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होती। मेरा क्या है, मैं यहीं पर रहती। तो पागल हो गई है छोटी, ये सब क्या बोली जा रही है? मुझे तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं मेरे लिए। और तू ना होगी तो उससे बड़ी कमी क्या हो सकती है? दीदी, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? आपने हमेशा मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया है। आपकी जैसी दीदी सबके नसीब में नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। और दीदी, देखना, भगवान एक दिन आपको बहुत सारी खुशियां देगा। हाँ छोटी, लेकिन अब मैं क्या करूं? जिस काम से घर चल रही थी वो तो हाथ से चली गई। आप ऐसे क्यों बोल रही है दीदी? मैं भी तो राजू भैया के घर पर काम कर रही हूँ, उससे भी हमारे घर चल जाएगी। छोटी, तूने मेरे लिए बहुत मेहनत की। अब से राजू के घर मैं चली जाऊंगी। तू घर पर ही रहना और आराम करना। आराम की जरूरत मुझे नहीं दीदी, आपको है। मैं जब छोटी थी, आपने तभी से दूसरों के घरों में काम की और मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। आपने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती रही। छोटी, तू मेरे बारे में इतना सोचने लग गई। तेरे जैसी बहन भगवान सबको दे। अभी बहुत रात हो गई है, दोनों रसोई में जाके कुछ बनाकर खा लेते हैं और सो जाते हैं। हाँ दीदी, चलिए। पिछले दिन पिया राजू के घर आ जाती है और राजू की माँ के साथ चारपाई पर बैठी रहती है। चाची जी, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। अगर और कुछ काम है आप मुझे बता दीजिए। नहीं पिया बेटी, अभी और कुछ काम नहीं है, तुम आराम करो, तू बहुत थक गई होगी। ठीक है चाची जी। वैसे पिया बेटी, आपकी दीदी कैसी है और उसकी काम कैसी चल रही है? वो चाची जी, दीदी ने वो काम छोड़ दिया है। अरे पिया बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? दिया ने काम क्यों छोड़ दी? वो दरअसल चाची जी, बात ये है कि पिया ने राजू की माँ को दिया के साथ जो जो हुआ सब कुछ बता दिया। पता नहीं आजकल के लोगों के साथ क्या होगा, इतनी गिरी हुई सोच रखता है। हाँ चाची जी, लेकिन दीदी ने मेरे लिए अपनी खुशी को बलिदान दे दी। अरे पिया बेटी, इसे खुशी नहीं कहती, ये तो एक शर्त थी। दिया ने ये शर्त ना मानकर अच्छा ही किया। आपकी बात भी सही है चाची जी। दिया एक अच्छी लड़की है और बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की है। अगर दिया को राजू के लिए मैं प्रस्ताव दे दूं तो कैसा होगा? अरे चाची जी, आप किस सोच में पड़ गई? वो पिया बेटी, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगी? अरे चाची जी, मुझे बुरा क्यों लगेगी भला? आप बोलिए। वो पिया बेटी, अगर मैं अपने बेटे राजू के लिए तुम्हारी दीदी का हाथ मांगू तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगी? राजू की माँ से ये बात सुनकर पिया खुश हो गई, क्योंकि राजू की माँ और राजू बहुत अच्छे हैं। चाची जी, आप सच कह रही हैं क्या?
हाँ पिया बेटी, मैं सच कह रही हूँ। दिया जैसी लड़की मिलना बहुत भाग्य की बात है। अगर दिया मुझे मेरी बहू के रूप में मिल जाए तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चाची जी, दीदी भी बहुत खुश रह पाएगी आप लोगों के साथ। मुझे आपसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। पिया बेटी, सिर्फ दिया नहीं, तू भी हमारे साथ ही रहेगी। हम सब एक साथ रहेंगे और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। चाची जी, इतनी बड़ी खुशखबर दीदी को आप ही हमारे घर जाकर दे दीजिए। हाँ पिया बेटी, हम दोनों अभी चलते हैं तुम्हारे घर। ऐसे बोलकर दोनों दिया के घर चली जाती है। अरे चाची जी, आप हमारे घर में आ पाए, मुझे बहुत खुशी हुई। वो दिया बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए सोचा तुम्हारे घर आकर ही बता दूं। कैसी जरूरी बात चाची जी? वो दिया बेटी, मैं राजू के लिए तुम्हारा हाथ मानती हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज है मुझे बता सकती हो। वो चाची जी, मैं आपको मना तो नहीं करना चाहती, लेकिन आप जानती हैं कि मेरी एक छोटी बहन है और मैं पिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दिया बेटी, तुम पिया की चिंता क्यों कर रही हो? वो भी मेरी बेटी जैसी है, वो भी हमारे साथ ही रहेगी और तब जाकर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। राजू की माँ से ये बात सुनकर दिया के चेहरे पर खुशी झलक उठती है और बोलती है, चाची जी, आप सच कह रही हैं ना? हाँ दिया बेटी, पिया ने मुझे तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ बता दिया है। और बेटी, तेरी जैसी एक लड़की अगर मुझे बहू के रूप में मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी, चाची जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके परिवार का हिस्सा बन पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पिया भी मेरी साथ ही रहेगी, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? तो अगर सब कुछ ठीक हो ही गई, तो अब शादी की तैयारी शुरू करनी है हमें। हाँ हाँ पिया बेटी, क्यों नहीं, शादी तो अच्छे से करानी ही है और तुम दोनों लक्ष्मी मेरे घर आओगी, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। ऐसे ही दो अनाथ बेटियां दिया और पिया की जिंदगी में खुशियों की झलक लौट आती है और राजू की माँ का परिवार पूरा हो जाता है और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।